हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल वेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके गत वर्षों के बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनकी दोस्तों बहुत बहुत संभावनाएं हैं आगामी परीक्षा में भी आने की, तो आप आराम से इनको सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे और सभी के जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, जल्लीकट्टू एक है। क्या है दोस्तों जल्लीकट्टू? एक खेल है, त्यौहार है, भाषा है या फिर जिला है? ये दोस्तों एक खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जल्लीकट्टू दोस्तों आपको पता होगा, ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों खेला जाने वाला एक मशहूर खेल है। इसमें होता क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक सांड होता है, उसके सींगों को पकड़ना पड़ता है। वो दौड़ता हुआ आएगा, उसके सींगों को पकड़ना पड़ता है दोस्तों। ये पोंगल त्यौहार में आयोजित होता है। पोंगल त्यौहार के बारे में भी बहुत बार आता है दोस्तों, बताइए पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी रूप से यहाँ पर मेंबर हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको स्थायी पूछा गया है, स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में। ये दोस्तों आपके 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे या 15 होंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपको पूछा जाए कि केवल आपका मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने हैं, तो वो दोस्तों आपके 15 हो जाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे, केवल आपके सदस्य पूछा जाए तो वो 15 हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपको बताना है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम कौन है दोस्तों? ये सरोजिनी नायडू होंगी, सुचेता कृपलानी होंगी या इंदिरा गांधी या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगी सुचेता कृपलानी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाए प्रथम राज्यपाल, तो वो दोस्तों हो जाएंगी प्रथम गवर्नर सरोजिनी नायडू दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश की रही थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा वाला है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बार बार पूछा जाता है कि बताइए पहला संचार उपग्रह कौन सा वाला है भारत का? ये दोस्तों आपका आर्यभट्ट होगा या फिर सिद्धार्थ होगा या एप्पल होगा या फिर आर्यमान होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा एप्पल दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। एप्पल आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 1981 में दोस्तों इसे भेजा गया था। और वैसे दोस्तों यदि आपको प्रथम उपग्रह पूछा जाता है तो आप बता देंगे आर्यभट्ट होता है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ऊंची चोटी है दोस्तों, उसे नेपाल में क्या कहा जाता है? आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट कहा जाएगा या सागर माथा कहा जाएगा या क्योमोलोंग कहा जाएगा या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपका सागर माथा कहलाता है नेपाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, सागर माथा। और वैसे ही दोस्तों चाइना में अर्थात चीन में दोस्तों कहा जाता है क्योमोलोंगा दोस्तों, क्योमोलोंग आप कहेंगे। तो चीन का और नेपाल का आपको पूछा जाता है तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी वाली है? भारत की दोस्तों आपको बताना है सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी वाली है। ये दोस्तों आपकी K2 गॉडविन होगी या फिर कंचनजंगा या गुरुमुखी या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी K2 या फिर दोस्तों आप गॉडविन कहें। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, K2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आपको बताना है दोस्तों, लोकसभा आपको पता होगा 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों इसका गठन। तो इसका विघटन कौन कर सकता है आपको बताना है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों प्रधानमंत्री के अनुमोदन में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों 5 साल के पहले ही विघटित कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बागीचों का शहर किसे कहा जाता है? बागीचों का शहर दोस्तों हमारे देश में कौन से वाले शहर को कहा जाता है? आपको बताना है। जयपुर को या बेंगलोर को या हिमाचल को या फिर लखनऊ को? ये दोस्तों बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु को बागीचों का शहर कहा जाता है। और वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, असम की राजधानी कहाँ है? एक दोस्तों आपका राजधानी वाला वैसे ही क्वेश्चन आएगा। तो राजधानी आपको असम की पूछी गई है दोस्तों, कहाँ हो जाएगी? दिसपुर होगी या शिलोंग या गांधीनगर या शिमला? ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी दिसपुर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों शिलोंग कहाँ की है? शिलोंग दोस्तों मेघालय की हो जाएगी और गांधीनगर गुजरात की और शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है। अजलान शाह कप दोस्तों आपको बताना है कौन से वाले खेल से संबंधित है। टेनिस से या क्रिकेट से या हॉकी से या कबड्डी से? ये दोस्तों हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, जो भी खेलों के आधार पर मुख्य मुख्य शब्दावलियाँ हैं सभी को आप याद रखेंगे दोस्तों। आपको बार बार पूछा जाता है बताइए ये वाला शब्द कौन से वाले खेल से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसने शुरू किया? दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। बंधुआ मजदूर मतलब आपको पता होगा दोस्तों, एक ऐसी मजदूरी होती है जहां पर मजदूर को एक प्रकार से बांध लिया जाता है, एक प्रकार से दोस्तों उसे वहां तक सीमित कर दिया जाता है कि वहीं पर काम करेगा, तो इसे दोस्तों आप बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो इसका उन्मूलन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आंदोलन शुरू किसने किया आपको बताना है। ये स्वामी अग्निवेश ने, या फिर अरविंद घोष ने, या ज्योतिबा फुले ने, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे स्वामी अग्निवेश दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, स्वामी अग्निवेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, कहाँ पर है? म्यूजियम मतलब दोस्तों आपका संग्रहालय होता है, आपको पता होगा, जहाँ पर हमारी चीज़ें दोस्तों संग्रहित रहती हैं। अभी आपका संगीत अकादमी होगा, इंडियन म्यूजियम होगा, या प्राचीन संग्रहालय होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा इंडियन म्यूजियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, इंडियन म्यूजियम, जो कि दोस्तों कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डबल रोटी को फुलाने के लिए कौन सी वाली गैस का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी दोस्तों जो फुलाव होता है उसमें, तो वो कौन सी वाली गैस के द्वारा होता है आपको बताना है। या ऑक्सीजन के द्वारा, या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या नाइट्रोजन के द्वारा, या सल्फर के द्वारा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दोस्तों, CO2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक वयस्क मानव की संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन क्या होता है? आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक वयस्क मानव में शरीर में दोस्तों रक्त का आयतन, अर्थात आप कह सकते हैं रक्त की मात्रा दोस्तों क्या होती है, बेसिकली आपको बताना है। तो ये 5 से 6 लीटर होगी, या 8 से 9 लीटर होगी, या 2 से 3 लीटर होगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है 5 से 6 लीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, 5 से 6 लीटर आपकी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? पहले दोस्तों आपको क्षमता का मतलब पता होना चाहिए। क्षमता मतलब दोस्तों आपकी पावर, और आपको पता होगा दोस्तों लेंस की पावर का मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। ये दोस्तों आपका डायप्टर होता है। तो आपको बताना है कि एक जो धूप वाला चश्मा होता है दोस्तों, उसमें उसकी क्षमता क्या होती है, पावर क्या होती है, आपको बताना है। एक डायप्टर होगी, या शून्य डायप्टर होगी, या ऋण 2 डायप्टर होगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है शून्य डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, शून्य डायप्टर होती है। आप 0D भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोनार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके द्वारा होता है? सोनार दोस्तों आपको पता होगा एक ऐसी तकनीक होती है दोस्तों, जिसके द्वारा हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि समुद्र की गहराई में दोस्तों क्या चीज़ वहाँ पर है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर खास तौर पर नाविकों के लिए दोस्तों करते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा वाला होगा, नौ संचालकों के द्वारा, या वायुयान संचालकों के द्वारा, या खगोल विदों के द्वारा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका पहला वाला हो जाएगा, नौ संचालनों के द्वारा दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोलर कुकर में कौन से वाले दर्पण का प्रयोग होता है? सोलर कुकर का मतलब दोस्तों आपको पता होगा सूर्य के द्वारा जो कुकर दोस्तों खाना बनाता है। तो ये यहाँ पर कौन से वाले इस्तेमाल होगा दर्पण आपको बताना है। ये आपका समतल, या अवतल, या उत्तल, या फिर बेलन। दोस्तों आपको हमने बताया था जो आपका दर्पण होता है उत्तल वाला दोस्तों, उसमें दूर से आने वाला प्रकाश क्या होता है, वो दोस्तों एक बिंदु पर एकत्रित होता है, क्योंकि ये आपका दोस्तों परावर्तन के बाद में एक बिंदु से गुजरता है, जो कि आपका मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए सौर भट्टियों में कौन सा वाला दर्पण इस्तेमाल में आता है? तो बिल्कुल दोस्तों वहाँ पर भी यही प्रोसेस होगी, सौर भट्टियों में भी दोस्तों अवतल दर्पण का ही आपका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको खास तौर पर ध्यान देना है, अंतःस्रावी पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हैं तो आप आराम से पढ़िए, पता लगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका अंतःस्रावी कौन सी वाली हो जाएगी सबसे बड़ी दोस्तों? यकृत होगी, पिट्यूटरी होगी, या थायराइड होगी, या फिर एड्रिनल होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए थायराइड हो जाएगी। अंतःस्रावी का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, ये एक प्रकार से ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों जो कि खून के माध्यम से हार्मोन को छोड़ती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में। जबकि दोस्तों जो आपकी वैसी ग्रंथियाँ होती हैं, सामान्य ग्रंथियाँ होती हैं, वो दोस्तों एक प्रकार से वो दोस्तों आपकी पेशियों के माध्यम से जाती हैं। तो उनमें दोस्तों आपका हार्मोन जो होता है पेशियों के माध्यम से जाता है, एक रास्ता होता है पूरा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैसे आपका केवल ग्रंथि पूछा जाए तो वो आपकी दोस्तों यकृत होती है सबसे बड़ी वाली। अगर अंतःस्रावी पूछा जाए तो वो आपकी थायराइड होती है, जो कि दोस्तों हमारे गले में पाई जाती है। और जो गलघोंटू होता है दोस्तों, उसी में कमी के कारण होता है। आपको पता होगा आयोडीन जो है दोस्तों, आयोडीन, तो उससे ही इसका संश्लेषण होता है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेकंड लोलक या फिर आप कहें पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? जो आपका सेकंड लोलक होता है दोस्तों, या पेंडुलम कहें आप इसे, इसका आवर्तकाल आपको बताना, टाइम पीरियड बताना है क्या होता है। 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, या 5 सेकंड होगा, या 2 मिनट होगा। ये दोस्तों आपका 2 सेकंड होता है। पेंडुलम आपको पता होगा दोस्तों इस प्रकार से गति करता है, तो इसका 2 सेकंड दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य मानव श्वसन दर क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक सामान्य मानव की आपको श्वसन दर अर्थात दोस्तों रेस्पिरेशन रेट बताना एक प्रकार से, ये आपका 16 से 20 प्रति मिनट होगा, या 10 से 15 प्रति मिनट होगा, या 30 से 35 प्रति मिनट होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग 1 मिनट में दोस्तों 16 से लेकर 20 बार लगभग श्वास लेता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपका हृदय स्पंदन का पूछा जाता है तो आप कहेंगे दोस्तों लगभग 72 होता है दोस्तों, 72 बार आपका प्रति मिनट में धड़कता है। तो ये दोस्तों आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आप इनको आराम से तैयार करेंगे और सभी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बार बार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।